नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सारस्वत एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज एक और बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में आपको समझाऊँगा और साथ ही उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल के टाइम पे खान पान लोगों का उतना अच्छा नहीं रहा है। लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बदल चुकी है, रूटीन लोगों का बहुत ख़राब हो चुका है। तो ये सब जो चेंजेस हैं वो किसी ना किसी तरह से हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और साथ में बहुत सारे डिजीज़ को इनवाइट करते हैं, जो कि लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से ही हमारी बॉडी में अकर होती हैं। ऐसी एक समस्या, बहुत ही कॉमन समस्या आजकल लोगों को हो रही है, जिसका नाम है हेमरॉइड्स, पाइल्स, या हिंदी भाषा में कहूँ तो बवासीर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ उसका कारण क्या है जो ये आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है लोगों को। फिर मैं आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊँगा, जिससे आप कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर ही इस समस्या को बहुत कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। और उसके अलावा आपको इनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी, कुछ ऐसी दवाओं के बारे में आपको बताऊँगा जिससे आपकी समस्या जड़ से बिल्कुल बहुत जल्दी समय में एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पाइल्स क्या होती है, सबसे पहले आपको इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाइल्स, हेमरॉइड्स, बवासीर एक ही चीज़ का नाम है और ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी रेक्टम के अंदर जो वेन्स होती हैं, जिनको हेमरॉइडल वेन्स भी मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो जो वेन्स होती हैं वो एंगोज्ड हो जाती हैं, या सिंपल भाषा में कहूँ तो वो बाहर आ जाती हैं, वो सूज जाती हैं, सूज कर बाहर आ जाती हैं, जिसको हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। और दोस्तों, जब उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या उसमें से खून निकलने लगता है तो उसको खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स भी बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, इसका कारण है आजकल के बिगड़े हुए खान पान। लोगों का टाइम शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया है। लोग आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। उनकी डाइट में जो है फाइबर कंटेंट बहुत कम हो चुका है। इनफ वाटर वो नहीं पीते हैं। और साथ ही इसके अलावा जब हम कुछ वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और रेगुलरली हम हैवी वेट उठाने लगते हैं, उस वजह से भी हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर है, जो हमारे एब्डोमेन का नॉर्मल प्रेशर है, जब वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है या एब्डोमिनल प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, उस वजह से जब जोर पड़ता है तो वो जो हमारी नसें या जो वेन्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं दबाव के कारण। महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होना बहुत कॉमन होता है और काफ़ी सारी महिलाओं को इस समस्या से वो सफ़र भी करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी बाहर आ रहा होता है, उस टाइम भी वो प्रेशराइज़ करती हैं। जब प्रेशर लगाने को उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्रेस करिए, तो उस टाइम भी जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो उस वजह से भी काफ़ी बार जो हेमरॉइडल वेन है वो आपकी बाहर आ जाती हैं और पाइल्स हो जाती हैं, जो कि अपने आप ही रिजॉल्व भी हो जाती हैं कुछ चेंजेस करने के बाद में। तो इसके अलावा कुछ कारण हैं दोस्तों, जो आजकल हम फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें फ़ाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है और हम आजकल पानी भी इतना नहीं पीते हैं। और कम से कम डेली जो है वो 4 से 5 लीटर हमें इस मौसम में, जो गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, 4 से 5 लीटर पानी हमारी बॉडी को नीडेड होता है। अगर आप इनफ वाटर भी पिएंगे और आप फाइबर कंटेंट अच्छे से लेंगे, आप सब्जियां ठीक तरह से खाएंगे, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो वेट लिफ्टर्स हैं या जो नॉर्मली घर में कुछ ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, उस वजह से उनका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और वो हेमरॉइडल वेन जो है वो उस प्रेशर की वजह से बल्ज आउट हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। कई बार हम सुबह फ्रेश होते टाइम, डेफिकेशन के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, जिस वजह से वेन्स जो हैं बाहर आ जाती हैं काफ़ी बार। ये भी एक पाइल्स की समस्या होती है। और सबसे बड़ा कारण दोस्तों होता है पाइल्स का, वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसे हम कहते हैं, उसका भी एक इंटर रिलेटेड कारण यही है कि जब आप फाइबर कंटेंट नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं ठीक से, तो आपका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है और इतना इजीली पास नहीं हो पाता है।
और लोगों को 1-2 दिन तक जो है वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या है, जब सुबह फ्रेश होते टाइम कॉन्स्टिपेशन जो सफ़र करते हैं उन्हें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और कई बार इसी वजह से भी आपका जो हेमोरॉइडल वेन है वो बाहर आ जाती हैं और आप पाइल्स से पीड़ित होने लगते हैं। अब क्योंकि हमें इसका कारण पता है दोस्तों, तो आप उस कारण को ठीक करके आप अपनी पाइल्स की समस्या को बहुत कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप डाइट में अगर फाइबर कम ले रहे हैं तो आप फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। फाइबर किस चीज़ में होता है, सवाल ये उठता है दोस्तों। हरी सब्जियाँ, ये तो आपके माँ बाप जो हैं और दादा दादी भी बताते होंगे कि जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो पाइल्स को ठीक करने में और फाइबर कंटेंट उनमें बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको हेल्प करती हैं। साथ ही जो ईसब कोल की भूसी सभी को जो है मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है, सत ईसब कोल के नाम से आती है, उसे आप जो है दूध में डालकर ले सकते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच। वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने में बहुत मदद करेगी और आपकी पाइल्स से होने वाली समस्या को रोकेगी। इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज डेली अगर करेंगे तो वो भी आपकी जो फूड है उसको आगे सरकाने में और आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और आपको कब्ज से बचाता है। तो ये करके भी आप जो है पाइल्स की समस्या से बच सकते हैं। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। और हाँ दोस्तों, आप पानी बहुत अच्छे से पिएं। आपको बेशक प्यास नहीं लग रही है तो भी आप अपना एक रूटीन बनाएं। अगर आप 10, 15, 20 दिन तक अगर आप रूटीन से पानी पिएंगे, ज़बरदस्ती भी पिएंगे, तो फिर थोड़े दिन बाद आपकी ये रूटीन बन जाएगा कि आपको बिना पानी पिए भी ऐसा लगने लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप नॉर्मली आप पानी के लिए भागेंगे कि मैं पानी पीऊँ। तो आप इसको अपने रूटीन में शामिल करिए। 7 से 10 गिलास, 12 गिलास कम से कम आप पानी जो है डेली पिएं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी इस गर्मी का मौसम में। दोस्तों, अब सवाल उठता है इसको किन दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं और इसको जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। जिनकी समस्या बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनको ब्लीडिंग तक शुरू हो गई है और अब वो उस स्टेज पे नहीं है कि वो डाइट से उसको नॉर्मलाइज कर सकें, मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपकी समस्या पूरी जड़ से ठीक हो जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेडिसिन सल्फ़र के बारे में। जी, सल्फ़र 30। दोस्तों, सल्फ़र आपको जो है आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको एक इक्विलिब्रियम में, या मैं बोलूँ उसको एक सामान्य स्तर पे काम करने में मदद करती है। अगर वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, तो वो उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल करना शुरू कर देगी और आपका जो कब्ज है वो नॉर्मली ठीक होने लग जाएगा अपने आप ही, बिना किसी बाहरी जो लग्जेटिव्स के यूज़ के बिना ही। तो सल्फ़र क्या करती है? सल्फ़र आपकी बॉडी को नॉर्मल करने में बहुत मदद करती है। सल्फ़र एक पॉलीक्रश रेमेडी है दोस्तों, ये बहुत सारी दवाइयों में काम में आती है और इसके इस्तेमाल से आप स्किन डिजीज़ में भी ये बहुत अच्छी दवाई है। साथ ही आपकी जो बॉवल मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो सल्फ़र जो है आप ले सकते हैं डेली सुबह, खाली पेट ही इसको लीजिएगा दोस्तों। 5 या 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग पर भी अपने तवा की शीशी का ढक्कन खोल के डायरेक्ट आप टंग पर भी अपने डाल सकते हैं। तो जैसे चाहें आप ले सकते हैं। इसको डेली एक बार लीजिए सुबह खाली पेट, तो ये आपका जो है फ्रेश होने में आपको और पेट साफ़ करने में बहुत अच्छी दवाई है। दूसरी दवा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका नाम है नक्स वोमिका 30। दोस्तों, नक्स वोमिका उन लोगों के लिए बहुत चमत्कारिक रूप से काम करेगी जिनको कॉफ़ी चाय पीने की और बार बार इस तरह की स्टिमुलेंट लेने की जिनके बॉडी को आदत पड़ जाती है, जिनका काम रात का है या जिनका काम लंबे टाइम तक बैठने का है, तो उनके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवाई है। जो दिन में डेली 5-5, 10-10 बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं अपने को रिफ़्रेश रखने के लिए, उनके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवाई है। इसको दोस्तों आपको रात को लेना है,
सोने से पहले 10 मिनट पहले आप इसको वैसे ही आधा कप पानी में 5 से 10 बूंद डाल के ले सकते हैं। ये सुबह आपके पेट को एकदम साफ़ कर देगी और इसके इस्तेमाल से आप बॉडी में और भी चेंजेस महसूस करेंगे, जिससे आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होने लगेगी और आपका जो अंदर से जो भी आपके मैं कहूँ कि अशुद्धि है वो उसको दूर करने लगेगी, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना शुरू कर देगी। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब कुछ स्पेसिफिक दवाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ पाइल्स पर ही काम करती हैं। पहली दवा है दोस्तों एसिड नाइट्रिक 200 जी। नाइट्रिक एसिड 200 भी इसका दूसरा नाम है दोस्तों। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवाएं मिल जाएंगी, परेशान ना होइएगा, आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों नाइट्रिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको एक तो गुस्सा बहुत आता है। उनके स्वभाव में आप देखेंगे कि बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे, ज़रा सी बात पे एकदम वायलेंट हो जाएंगे, और जिनके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है। प्लस जिनको पाइल्स है, साथ में फिशर्स भी हैं, और उनको सुबह जो है वो एकदम ऐसी फीलिंग आती है जैसे उनकी रेक्टम या उनके जो एनल कैनल है वो स्टूल पास करते टाइम, फ्रेश होते टाइम जैसे कुछ कट लग रहे हैं वहाँ पर, जैसे कुछ कट रहा है वहाँ पे। तो नाइट्रिक एसिड ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसको आप सुबह लीजिए खाली पेट। अगर दोस्तों आप सल्फ़र ले रहे हैं तो फिर सल्फ़र के आधे घंटे बाद आप इसको लीजिए, और उसी तरह से आपको लेना है। 5 या 10 बूंद आधा कप पानी में लीजिए आप, एक बार लेना है, इसको काफ़ी रहेगा आपके लिए, और ये आपके पेट को फ्रेश करना शुरू कर देगी। आपको फिशर्स हैं, अगर फिशर्स के लिए भी ये बहुत अद्भुत दवाई है दोस्तों, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। मतलब ये अपने आप में एक अचूक दवा की तरह से काम करती है। फिशर्स में भी, फिशर्स हैं या पाइल्स हैं, दोनों में दवाई बहुत अच्छी है। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज भी रहता है, पाइल्स है, उनके लिए दवा बहुत अच्छे तरह से उनको ठीक कर देगी। अगली दवा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका नाम है थूजा 200। थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 इसका पूरा नाम है दोस्तों। ये दवा उनके लिए काम करती है अच्छा, जिनको बहुत टाइम से लंबा कब्ज है और जिनको बॉडी में मस्से भी रहते हैं, और काफ़ी सारी समस्याएं इनको इस तरह की रहती हैं, जिस जैसे कि आपका पेट रेगुलरली साफ़ नहीं होता है, वो 1 या 2 दिन 3 दिन तक उनका जो है स्टूल पास नहीं होता है। तो थूजा उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको रेगुलर बाउल मूवमेंट नहीं रहते हैं, और उसको पेट के निचले हिस्से में या पूरे पेट में कुछ रुका रुका सा महसूस होता है, और इस वजह से वो बहुत परेशान रहता है कि उसका पेट जो है वो साफ़ नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक अगली दवा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है हेमामिलिस 30। दोस्तों हेमामिलिस ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जिनको ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है, पाइल्स में ब्लड आ रहा है, खूनी बवासीर जिसको बोला जाता है, तो ये वेन्स को क्या करती है, जो आपकी हेमरोइडल वेन्स हैं या जो आपकी जिनको आप पाइल्स कहते हैं, जिनको पाइल्स के मस्से भी कहते हैं काफ़ी लोग, उनको ये ठीक करके उनकी वॉल्स को रिपेयर करके वापस उनकी जगह पहुंचाने में इसका बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। ये कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को, लड़कियों को हैवी मेंसेस होते हैं, पीरियड्स में ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, उनके लिए भी दवाई बहुत अच्छी है। साथ ही ये वेरिकोस वेन्स नाम की जो बीमारी होती है, पैरों में जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और सूज जाती हैं, उनमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही जो हेमरॉइड्स में वेन एकदम ब्लड आने लग जाए, बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएं, उनमें ये दवा बहुत अचूक काम करती है दोस्तों। तो इसको आप डेली 3 बार लीजिए, 5 या 10 बूंद इसकी डेली आधा कप पानी में डाल के 3 बार लीजिए, और ये आपको बहुत ही जल्दी स्वस्थ कर देगी एकदम, और आपकी जो पाइल्स की बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म करने में इसका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। अगली दवा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है एस्कुलस 30। दोस्तों इसके पेशेंट को कब्ज बहुत अधिक रहता है, मतलब और दवाओं के मुकाबले इसके पेशेंट को कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, और उसको स्टूल के टाइम ऐसा लगता है जैसे कुछ सुइयाँ से चुभ रही हैं उसके रेक्टम में,
उसके हिंदी में मैं आपको बताऊं गुदाद्वार में, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कुछ सुइयाँ सी चुभ रही हैं, कुछ कट सा रहा है। तो ऐसी रोगियों में दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप डेली 3 बार लीजिए, 30 पोटेंसी में इसको लीजिएगा और 5 या 10 ज़्यादा कप पानी में ले सकते हैं या डायरेक्ट टंग पे भी डाल सकते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो जड़ से ख़त्म होना शुरू हो गई है और आपको कब्ज भी जो है वो एकदम जाता रहेगा, एकदम ठीक हो जाएगा धीरे धीरे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जिनकी पाइल्स बहुत ज़्यादा सूज गई है, जिनकी वेन्स बहुत ज़्यादा बाहर आ गई हैं, तो ऐसी 2 दवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली दवा का नाम है एलोस, पूरा नाम एलोस ऑकोट्रिना उसका नाम है, जो कि एलोवेरा से बनती है। तो 200 पोटेंसी में आप उसको लीजिएगा, एलो 200। तो इसकी पाइल्स की बात करें तो एलोस के मरीज़ में पाइल्स ऐसी मिलेगी जैसे कि एकदम अंगूर के गुच्छे की तरह सूजी हुई, और बहुत ज़्यादा इचिंग मिलेगी उसको पाइल्स के साथ में। आप उसको जो है स्टूल पास करते टाइम इचिंग बहुत होगी और एकदम सूजे हुए गुच्छों की तरह से उसके जो हेमरॉइड्स वो बाहर निकले हुए होंगे दोस्तों, साथ में ब्लीडिंग भी उसको मिलेगी। तो ऐसे मरीजों में एलोस बहुत अच्छा काम करेगी और थोड़ा टाइम तक उसको कंटिन्यू करने से वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी दवा इसी तरह की एक म्यूरेटिक एसिड भी है, म्यूरेटिक एसिड 200 आप ले सकते हैं। उसमें भी जो पाइल्स हैं, पाइल्स की जो वेन्स होती हैं, जो जिसको आप मस्से भी कहते हैं, वो एकदम सूजे हुए एकदम गुच्छे की तरह से बाहर आ जाते हैं आपके रेक्टम के। तो जब ऐसे गुच्छे की तरह से बाहर हों पाइल्स एनल कैनल के, तो उसमें म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ठीक कर देती है उसको और जड़ से ख़त्म करने में भी बहुत मदद करती है। तो इन 2 दवाओं को आप ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर पाइल्स से अगर सफ़र कर रहे हैं तो। दोस्तों मैं आपको एक राय देना ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह के इंजेक्शंस, किसी भी तरह के ऐड आने वाले जो इलाज होते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, वो इंजेक्शन लगवा लीजिए, 1 दिन में पाइल्स ख़त्म, ऐसे दवाओं को चक्कर में बिल्कुल भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करिए। ये दवाएं हो सकता है पहले दिन आपको कुछ असर दिखा दें, लेकिन अगले दिन वो आपकी समस्या को बहुत ज़्यादा सीवियर भी कर सकती हैं। तो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, एक्सपर्ट के साथ में और एक एक्सपीरियंस फिजिशियन के साथ में ही आप अपना लिंक रखें और उसी से आप कंसल्टेशन लें, उसी की मेडिसिन लें। अपने आसपास कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर अगर है तो उससे कंसल्ट करें, उसके बाद ही कुछ ऐसा इलाज आप लें। पेपर में ऐड आने वाले या जो पोस्टर्स लगे रहते हैं, खूनी बवासीर का इलाज और 1 इंजेक्शन से ख़त्म, उस तरह के फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़ें। ये आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आपको ही झेलना पड़ेगा जो झेलना पड़ेगा बाद में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जो आप खाएंगे वैसा आपकी बॉडी पे दिखेगा, इसलिए अच्छी मील्स लें, फाइबर ऐड करें, पानी अच्छी तरह से पिएं और अपने को हाइड्रेटेड रखें और जो मैंने आपको दवाई बताई हैं उनका इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल आप एक साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में एक ही दवा लें, तो इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं, आप जानते ही हैं दोस्तों, और जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूअर हैं, तो आपसे कंसल्टेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई सुझाव देना चाहते हैं या और कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी लौटूंगा अपनी एक दूसरी वीडियो के साथ में, जो कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल के ऊपर ही होगी और नॉर्मल डिजीज़ेस जो आजकल बहुत हो रही हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उनके इलाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।